नमस्कार एवरीवन। ये निजी विजडम पॉइंट आज मज़ेदार इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट सीरीज का तीसरा पार्ट क्लोराइड, क्लोरेट एंड हाइपोक्लोराइट के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, क्लोरीन बेस्ड कंपाउंड्स में ये तीनों इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमारे जीवनचर्या में बहुत ही उपयोगी भूमिका निभाते हैं। चाहे वाटर ट्रीटमेंट की बात हो या फिर भोजन में स्वाद बढ़ाने की, चाहे साफ सफाई और इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंट हो या फिर ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, और भी बहुत कुछ है। तो चलें इनसे परिचय प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम हम सब हाइपोक्लोराइट कंपाउंड से रूबरू होते हैं। आप ब्लीचिंग पाउडर से अवश्य ही परिचित होंगे। कुएं की पानी को जीवाणु मुक्त बनाने में इसका उपयोग तो आम ही होता है। साथ ही शहरों में होने वाले पेयजल प्रबंधन में भी इसका खूब उपयोग होता है। इस इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट को कैल्शियम हाइपोक्लोराइट CaOCl2 कहा जाता है। अब इसी के लगभग जुड़वा प्रोडक्ट सोडियम हाइपोक्लोराइट पर भी जानकारी ले लें। NaOCl अनुसूत्र से जाना जाने वाला यह इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ यह डिसइंफेक्टेंट भी है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इत्यादि को आसानी से नष्ट करने वाला इस प्रोडक्ट में डोमेस्टिक एवं चिकित्सा क्षेत्र में सैनिटाइजर के रूप में भी काफ़ी प्रयोग होता है। साथ ही साथ इसके बेस्ट ब्लीचिंग प्रॉपर्टी के कारण ही इसे कपड़ों और कागज़ के लुगदी को सफ़ेद बनाने में प्रयोग होता है। अब हम सब दूसरे मज़ेदार इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्लोरेट के विषय में भी जानते हैं। मित्रों, क्लोरेट आयन ClO3- स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटासियम क्लोरेट KClO3 एवं सोडियम क्लोरेट NaClO3 से अब हम सब परिचय प्राप्त करते हैं। मित्रों, माचिस, आतिशबाजी और एक्सप्लोसिव के निर्माण में यह प्रयोगरत तो होते ही हैं। साथ ही साथ ये प्रोडक्ट हर्बिसाइड, जिसे आप खरपतवार नाशक भी कहते हैं, के क्षेत्र में सफल क्रियाशीलता को दिखाते हैं। जैसे सोडियम क्लोरेट कुछ स्थितियों में इस क्षेत्र में अपनी महती भूमिका को निभाता भी है। साथ ही साथ वाटर ट्रीटमेंट में भी इनकी सराहनीय भूमिका भी सामने आती है। ऑक्सीजन गैस को बनाने में अपनी महती भूमिका तो निभाते ही हैं। मित्रों, अब हम सब क्लोराइड को भी समझ लें। क्लोरीन अपने स्टेबिलिटी के लिए मेटल से इलेक्ट्रोवेलेंट तथा नॉन मेटल और गैस से कोवेलेंट बॉन्ड आमतौर पर बनाते हैं। इसी क्रम में हम सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड इत्यादि के साथ इनके उपयोग धर्मिता को भी जानते हैं। आम किचन में रोज प्रयोग होने वाले स्वाद की इस मास्टर को साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है। यह हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व भी है। डिहाइड्रेशन की स्थिति में शरीर में वाटर के साथ साथ सोडियम क्लोराइड की कमी से ही तो यह होता है। साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्र में भी इनकी भूमिका को नज़रअंदाज करना लगभग नामुश्किल है। साथियों, सिर्फ सोडियम एंड कैल्शियम के हाइपोक्लोराइट ही नहीं, अपितु मैग्नीशियम हाइपोक्लोराइट MgOCl2 भी सामान्य उपयोग धर्मी होता है। अर्थात सभी मेटल हाइपोक्लोराइट लगभग समान उपयोगिता को दर्शाते हैं। इसी प्रकार सोडियम एंड पोटासियम के हाइपोक्लोराइट के अतिरिक्त अन्य मेटल हाइपोक्लोराइट क्लोरेट भी हमारे जीवन में अपनी महान भूमिका को निभाते भी हैं। मित्रों, MgCl2 शरीर में हुए मैग्नीशियम की कमी को दूर करता है और यह पूरक आहार के रूप में हमारे मांसपेशियों और नर्वस सिस्टम को अपने सुचारू कार्य को करने को प्रेरित भी करता है। MgCl2 का उपयोग हम जेल के रूप में, स्प्रे के रूप में या फ्लेक्स के रूप में जोड़ों के दर्द और तनाव को कम करने में भी उपयोग करते हैं।
तथा त्वचा की देखभाल की सहायता के लिए भी इस इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। औद्योगिक उपयोग में यह एडिटिव का रोल भी निभाता है। अगर हम AlCl3 की बात करें तो यह दवा एवं सौंदर्य प्रसाधन में, जैसे परफ्यूम बनाने में, डिओडोरेंट बनाने में तथा एंटीपर्सपायरेंट के रूप में भी काम करता है। आप जानते ही होंगे कि लोगों को पसीना ज़्यादा आता है, तो पसीना को कम करने में भी इस इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। और आप तो बेकिंग प्रोडक्ट के बारे में जानते ही होंगे। बेकिंग पाउडर में भी यह इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट अपनी आवश्यक उपस्थिति को तो दर्शाता ही है। और भी केमिकल रिएक्शन की बात किया जाए तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में यह कैटेलिस्ट की भूमिका भी निभाता है। अब पोटासियम क्लोराइड KCl के उपयोग को भी जानते हैं। यह मानव शरीर में इलेक्ट्रोलाइट के संतुलन एवं हार्ट रेट रेगुलेशन में अहम रोल प्ले करता है। साथ ही साथ कृषि में पोटाश उर्वरक तथा लो सोडियम सॉल्ट के रूप में NaCl के बजाय पोटाश नमकपन प्रस्तुत होता है। कैल्शियम क्लोराइड के उपयोग की बात अगर हो तो यह ठंडे जगहों पर सड़क पर जमे बर्फ को पिघलाने में तथा कंक्रीट के जमने की प्रक्रिया को तेज करने में एक एक्सीलेटर की भूमिका के रूप में अपने आप को उपस्थित करता है। कृषि क्षेत्र में भी यह अपनी महती भूमिका का सर्वोच्च निर्वहन करता है। मित्रों, आज जितना जानें उसे समझें तथा भविष्य के प्रयोगार्थ संरक्षित करें। धन्यवाद।